वीरों की भूमि बुंदेलखंड दानवीरों के लिए भी जानी जाती है। समय समय पर यहाँ के महामनीषियों ने इसको सिद्ध भी किया है और उन्हीं की परंपरा को सागर में राजकुमार जैन आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 38 एकड़ जमीन समाज हित में दान कर दी। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल है कि बेशकीमती 60 करोड़ की जमीन पर क्या काम किया जाएगा। परम प्रतापी संत सुधा सागर महाराज ने इस भूमि को शिक्षा तीर्थ के नाम से विकसित करने का आशीर्वाद दिया, जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम और स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्स संचालित किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी जागरूक होने के साथ आत्मनिर्भर भी बन सके। वहीं 74 वर्षीय राजकुमार जैन ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ कार्य होगा ही, इसके अलावा यहाँ पर बीज अनुसंधान केंद्र, देसी बीजों का संरक्षण, मिट्टी चिकित्सा, सूर्य स्नान जैसे काम होंगे। यहाँ देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य होना ही है जी। लेकिन आचार्य विद्यासागर की सबसे मुख्य जो बात थी वो कहते थे कि वर्ण का लाभ मिलता है, वर्ण संकर का नहीं। वर्ण संकर से तात्पर्य क्रॉस, ब्रीड, हाइब्रिड। जी। हाइब्रिड के कारण मतलब लोगों में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जब कई तत्वों से मिलकर ये बीज तैयार होता है तो तत्व अपनी मूल रूप में लौटता है। जब एक चीज में कई तत्व होते हैं तो वो अपने मूल स्वरूप में आते हैं तो विखंडन की प्रक्रिया होती है शरीर में, उसके कारण व्याधियों का जन्म होता है। तो उन्होंने कहा जो भारत के जो देसी बीज थे इनको का संरक्षण और संवर्धन कीजिए। तो 5 एकड़ में मतलब उन देसी बीजों का अनाज और सब्जी, इन बीजों का संरक्षण और बीज बैंक का निर्माण करेंगे। वो अनुसंधान केंद्र भी बनाएंगे कि देसी बीजों से मनुष्य को क्या फायदा होता है। जी। सेकेंडरी उनका एक जगह के आहार और विहार से, आहार करने से भी एक चिकित्सा होती है। जी। तो आहार विहार से आरोग्य निलय भी उसमें हुआ। जी। और इसके बाद उनका कहना था कि जिस मिट्टी पर कभी मतलब खेती ना हुई हो और वो नेचुरल भूमि हो तो उससे उस मिट्टी के लेप करने से कई बीमारियों का निदान होता है। मिट्टी चिकित्सा पूर्व में मतलब शास्त्रों में है इसका उल्लेख मिट्टी चिकित्सा का। और सूर्य स्नान का भी है। उस भूमि पर वो कच्चा भूमि है, उस भूमि पर सूर्य की किरण सबसे पहले आती क्योंकि वो दिन उगती भूमि है। और ऊपर जो है ऊपर के ढाल पर कच्चा है, वहाँ से सूर्य अस्त भी दिखता है। उस भूमि से सूर्य उदय भी दिखता है और जब सूर्य अस्त की अंतिम किरणें भी उस भूमि पर पड़ती हैं, उस भूमि को कच्चा भूमि बोलते हैं। ये आध्यात्म के लिए सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है। ये गुरु कृपा से हमको अनंत 14 के दिन उपलब्ध हुई थी।